हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पौध संख्या निकालना सीखेंगे, जिससे कैलकुलेशन ऑफ प्लांट पॉपुलेशन भी कहते हैं। दोस्तों, जब हम नई फसल की तैयारी कर रहे होते हैं और वो जो फसलें हैं वह सब्जी वर्गीय फसल होता है या फिर फलदार पौधे होते हैं, और हमें उनके जो सीडलिंग्स हैं या पौधे हैं वह दूर नर्सरी से या फिर किसी कंपनी से खरीदना होता है या फिर पहले ही हमें ऑर्डर करना होता है। उस केस में हमें पौधों की संख्या ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है, ताकि हम उचित पौधों की संख्या हम संबंधित कंपनी से या नर्सरी से ऑर्डर कर सकें। और साथ ही दोस्तों, जब भी ऑर्डर करते हैं तो हमें 15 से 20% जो पौधे हैं वो अतिरिक्त ऑर्डर करना चाहिए, ताकि हम जब ट्रांसपोर्टिंग के समय हो, चाहे पौध रोपाई के समय हो, चाहे रोपाई के 15-20 दिन बाद कोई पौधे अगर मर जाते हैं किसी कारणवश, तो हमारे पास सेम जो वैरायटी का पौधा है वह उपलब्ध रहे, ताकि हम उसके जो है स्थान पर रोपाई कर सकें। दोस्तों, पौध संख्या निकालने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है कितना एकड़ क्षेत्रफल या कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम किसी पौधे को या फिर सब्जियों को रोपण करने वाले हैं। उसका जो क्षेत्रफल है वह वर्ग मीटर में या स्क्वायर मीटर में हमें मालूम रहना चाहिए। जो आपके जमीनी संबंधी दस्तावेज हैं उसमें हेक्टेयर में लिखा रहता है। जो यदि 1 हेक्टेयर आपका रकबा लिखा हुआ है तो स्क्वायर मीटर में होगा 10,000 स्क्वायर मीटर होता है या 10,000 वर्ग मीटर होता है। अगर 0.4 लिखा होता है, यदि 0.4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1 एकड़ या फिर 4,000 स्क्वायर मीटर। इसी प्रकार से जो 0.2 लिखा होगा तो वह 2,000 स्क्वायर मीटर, और 0.1 लिखा होगा तो 1,000 स्क्वायर मीटर या 25 डिसमिल का रकबा होगा। और जो दूसरी बात है वह है पौधे से पौधे की दूरी तथा उसका कतार से कतार की दूरी। दोस्तों, सब्जी वर्ग की जो फसल है उसमें पौधे से पौधे की दूरी सेंटीमीटर्स में दिया होता है, और कतार से कतार की दूरी मुख्यतः 1 मीटर या उससे अधिक हो सकता है। और हमारे पास जो हम फसल लगाना चाहते हैं उसकी कोई बुलेटिन्स है या फिर कृषि विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्रों से, कृषि वैज्ञानिकों से हम संपर्क में हैं, तो उनके द्वारा उसकी दूरी का पता लगाया जा सकता है। अब कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी लिया हुआ है और 1 मीटर कतार से कतार की दूरी लिया हुआ है। 60 सेंटीमीटर को पौधे से पौधे की दूरी जो 60 सेंटीमीटर है उसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में बदलना होगा, जिसके लिए हमें 60 सेंटीमीटर को 100 से भाग देना होगा। भाग देने से हमें 0.6 मीटर मिलेगा। उसके बाद 0.6 मीटर को कतार से कतार की दूरी 1 मीटर से हमें गुणा करना होगा, जिससे हमें 0.6 स्क्वायर मीटर मिलेगा। अब जो हम कुल रकबा ले रहे हैं रोपाई के लिए या ट्रांसप्लांटिंग के लिए, वह है 1 एकड़ का एरिया ले रहे हैं, जिसे हम 4,000 स्क्वायर मीटर कहते हैं। अब जो 4,000 स्क्वायर मीटर का जो क्षेत्रफल है उसको हम 0.6 से भाग दे देंगे या 0.6 स्क्वायर मीटर से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद 1 एकड़ के लिए लगभग 6,667 पौधों की आवश्यकता होती है। और ये तो हो गई सब्जियों के लिए पौधों की संख्या की गणना। उसके बाद हम फलदार पौधे जिसमें हम पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर लिए हुए हैं और कतार से कतार की दूरी भी 10 मीटर लिए हुए हैं। यहाँ पर हमें मीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है। तो जो पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी दोनों को गुणा करने पर हमें 100 स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल मिलेगा। उसे हम जो हमारा जो एरिया है, कुल क्षेत्रफल जिसमें हम बुआई करने वाले हैं या रोपाई करने वाले हैं, वह उसे हम यहाँ पर भी 1 एकड़ ले रहे हैं, मतलब 4,000 स्क्वायर मीटर ले रहे हैं। अब 4,000 जो स्क्वायर मीटर है उसको यहाँ पर 100 स्क्वायर मीटर से भाग दे देंगे, तो लगभग 40 पौधे 1 एकड़ में फलदार पौधे की हमें आवश्यकता होगी।